नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और यह है ट्रांसफॉर्मेशंस। रिसेंटली हुए बिहार में विधानसभा का चुनाव, जिसके अंदर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए के गठबंधन की जीत हुई, जिसके अंदर 5 पॉलिटिकल पार्टीज थी और 2 जो प्रमुख पॉलिटिकल पार्टीज थी वो थे जेडीयू, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं नीतीश कुमार, दूसरी थी बीजेपी। उसके बाद से हमारे देश के सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, नेशनल मीडिया में एक तरीके का हेल्दी डिस्कशन है, कह सकते हैं। 2 मेजर क्वेश्चंस के ऊपर बातचीत है कि क्यों हमेशा नरेंद्र मोदी एज वेल एज बीजेपी की जीत होती है, भले वो राज्य स्तर के चुनाव हो या केंद्र स्तर के चुनाव हो पिछले लगभग 11.5 सालों के बीच में। और हमारे जो प्रमुख अपोजिशन के पॉलिटिकल पार्टीज हैं, भले वो रीजनल लेवल पे हों, भले वो नेशनल लेवल पे हों, कांग्रेस हो या डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और अपोजिशन की हार होती है। अब देखिए, एज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है जर्नलिज्म, मीडिया का सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंसर्न यही नहीं होना चाहिए कि क्यों हमेशा बीजेपी की जीत होती है। उनका एक मेन जो पर्सपेक्टिव है वो किसी कोई भी सिटीजन है या कोई भी एज एन युवा है, अगर वो इंडियन पॉलिटिकल इकोसिस्टम का हिस्सा बनना चाहता है, तो उसके विचारों को, उसके विजन को, उसके पर्सपेक्टिव को दर्शाए, दिखाए, आम जनता तक पहुंचाने का काम करे। और उसके बाद ये जनता का सरोकार है, जनता की एक तरीके से उनकी इच्छा है वो, या उनका मत है कि वो अपना वोट किसको देना चाहते हैं, अपना कीमती वोट। उसके बाद वो किसको अपने एरिया का या अपने एक तरीके से विधानसभा का या अपने सांसद क्षेत्र का रिप्रेजेंटेटिव या नुमाइंदा बनाना चाहते हैं। और उसके बाद उनकी आम जनमानस की जो प्रॉब्लम्स हैं, आम सोसाइटी कम्युनिटी एट लार्ज की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कि राज्य स्तर पर या केंद्र स्तर पर सॉर्ट आउट हो सकती हैं, उनको मैनेज आउट कर सके, इंस्टेड कि किसी पॉलिटिकल पार्टी में फोकस करो। और अगर पॉलिटिकल पार्टीज के पर्सपेक्टिव से भी अगर हम इसको सोचने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए हमारे देश में इस तरीके का ताना बाना बनता ही आया है और इंडिविजुअल कैंडिडेट्स पे आज भी उतना फोकस नहीं है। और आज भी हम कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज पे या उनके सुप्रीमोज पे या जो उनकी लेगेसी को मेंटेन कर रहे हैं या एक तरीके से चलाते आ रहे हैं, उन पर फोकस करते ही हैं। तो आज भी मीडिया का ये कंसर्न होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिर्फ और सिर्फ हमें से बीजेपी को ही सपोर्ट ना करें अगर वो जीतने हैं, या कोई और रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, या कांग्रेस है, या आरजेडी है, या इंडियन नेशनल कांग्रेस है, और डिफरेंट इस तरीके के रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में। तो उन पे भी जो उनके इंडिविजुअल कैंडिडेट्स हैं, जो एक तरीके से उनके रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, या वो रीजनल लेवल की या नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज उनको अपना कैंडिडेट घोषित करती है, उनको टिकट देती है, तो इस चीज़ पे फोकस करें कि उनकी अपनी क्या विचारधारा है, वो किस तरह का पर्सपेक्टिव रखते हैं, या अपने एरिया की जो आम जनमानस की प्रॉब्लम्स हैं उन सबको सोल्यूशंस के लिए क्या क्या उनके पास नए तरीके के विचार है, इंस्टेड कि सिर्फ और सिर्फ किसी पॉलिटिकल पार्टी की वजह से ही, या किसी अगर कोई लहर है, जिस तरीके से होती ही हैं काफ़ी रीजनल लेवल पे, वैसे केंद्र लेवल पे जब चुनाव होते हैं, तो सिर्फ उस पर ही फोकस ना हो, उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी पे, उनके अपने खुद के पर्सपेक्टिव के ऊपर, उनको खुद की विजन के ऊपर, कि उनके उस पर्टिकुलर क्षेत्र के विकास के लिए किस तरीके का विजन है, या किस तरीके के विकास की वो एक तरीके से नई जो है सॉल्यूशंस हैं उनको करने का काम करेंगे। भले वो हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, नए हॉस्पिटल्स हो, या न्यू टेक्नोलॉजी हो, यूथ की एम्प्लॉयमेंट हो, इस तरीके की जितने भी तमाम प्रॉब्लम्स हैं, भले पॉल्यूशन की हो, पॉपुलेशन की, इन सब पे उनके किस तरीके के विचार हैं, उन पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।